Friends, welcome to PG Commerce Classes Progress with Education. My name is प्रगति कुमारी. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जिसमें मैंने आपको वांट्स और यूटिलिटी के बारे में बताया था. वांट्स मतलब हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें, और यूटिलिटी उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली सोर्स, या हम कह सकते हैं पावर. तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो आज हम उसी के टाइप्स थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एग्जाम के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है टोटल यूटिलिटी. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम बाय ए कंज्यूमर. जब एक जो भी जितनी भी हमें यूटिलिटी यूज करनी है, या जितनी भी हमने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना भी हमने कंज्यूम किया है, उसका टोटल यूटिलिटी को बोलते हैं हम, मतलब टोटल उपयोगिता को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी, जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम की गई है. मार्जिनल उससे थोड़ा सा भी एडिशनल, यदि हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई है और उसके बाद हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस एडिशनल यूटिलिटी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज द, आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी. यानी एक भी ज्यादा यूनिट हम यूज करते हैं आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी. इसके फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल है, वही है. आपने कितनी यूटिलिटी कंज्यूम की, आपने अगर एक गिलास पानी पिया तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली. मान लीजिए आपको 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला. आपने 2 गिलास पानी पिया तो आपको 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला. तो टोटल यूटिलिटी मान लीजिए 10 है, और चेंज इन क्वांटिटी, यानी आपकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है. 1 से 2 हो गई तो कितनी हो गई, मतलब 1. कहने का मतलब है कि 10 पे 1 थी और 20 पे 2 है, तो ये नंबर ऑफ, एक तरीके से चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में ये है कि यूटिलिटी को हम अब देखिए किस किस तरीके से जान सकते हैं. यदि सिर्फ यूटिलिटी के नाम से जानते हैं तो उसे बोलते हैं सेटिस्फाई. ठीक है, यदि आप आपकी जो यूटिलिटी है उसको बोलेंगे सेटिस्फाई, जैसे इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं. और टोटल यूटिलिटी को बोलते हैं फुल सेटिस्फेक्शन, यानी सेटिस्फाई. और मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल सेटिस्फाई. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बोल सकते हैं. और अब चलते हैं हम लोग इनके बेस पे. कहने का मतलब है रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप ये समझ लीजिएगा. क्या होता है टोटल यूटिलिटी मैंने बता दिया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मैंने बता दिया. यहाँ पे जरा ग्राफ देख लीजिए, इसके हिसाब से बता देती हूँ. ये यूनिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इसमें टोटल यूटिलिटी कितनी है, यानी अगर आप एक यूनिट खाते हो, मान लो ये यूनिट एप्पल की, अगर एक एप्पल खाते हो तो 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिलती है, 2 खाते हो तो 18 की मिलती है. इसी तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती जाती है 28 तक. अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी आई, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल होती है ना टोटल यूटिलिटी के, यानी 10 से अगर आपने 18 कंज्यूम किया तो कितना ज्यादा हुआ, 8 ज्यादा हुआ. 18 से 24 कंज्यूम किया तो आपको कितना ज्यादा हुआ, 6 ज्यादा हुआ. इसी तरीके से यहाँ पे होता है. अब आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा. जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है तो वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ती है, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन 10 से 18 बढ़ी तो 8 बढ़ी, वही 8 से 24 बढ़ा तो 6 के मार्जिन से बढ़ी. समझ में आ रहा है आपको, पहले 8 की बढ़ रही थी, अब 6 से बढ़ रही है, फिर 4 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी. ये मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में आ गई. ठीक है, फिर एक टाइम पे वो मैक्सिमम हो गई और एक टाइम पे वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई. वही मार्जिनल यूटिलिटी में कम हो रही है, वो कम होती रहती है, लेकिन एक टाइम पे वो जीरो हो जाती है, दूसरे टाइम पे वो नेगेटिव हो जाती है. यानी अगर आपने इससे ज्यादा सेब खाने की कोशिश की तो आप वॉमिट कर देंगे, यानी उल्टी कर देंगे. कहने का मतलब ये कि नेगेटिव में चला जाएगा कोई भी चीज अगर आपने ज्यादा भी कुछ खाया. ठीक है फ्रेंड्स, तो यही पूरी जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीज. जब वो डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज तो ये हो रही होती है लेकिन डिमिशिंग रेट पे. मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम. जहां पे ये जीरो है वहां पे ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी नहीं है. जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है वहीं पे टोटल यूटिलिटी
डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। अब सेम वही चीज यहाँ लिखी है, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सम है क्या, ये तो आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। इन द बिलो द टेबल मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो डिक्लाइन, ये हमेशा डिक्लाइन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि इंक्रीज होगी, डिक्लाइन होगी, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव होगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। एंड जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है 30, जहां पे मैक्सिमम हो रही है 5 और 6, आप इसे 6 वाला ज्यादा मानेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रही है, तो उसे उस वाले पॉइंट कहेंगे स्टेटरन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इसे बोलेंगे हम, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, टोटल यूटिलिटी हाँ मैक्सिमम हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव। बस इसमें इतना ही करना है। मार्जिनलिटी में बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी नेवर नेगेटिव। देख रहे हैं ना आप, ये पॉजिटिव हो रही है, डिक्रीज तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, माइनस में नहीं गई। जीरो हो रही है और नेगेटिव, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिक्रीज जरूर, सॉरी टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिक्रीज जरूर हो जाती है। ठीक है, सेम है पॉइंट, कोई यहाँ पे वो अलग नहीं है कि पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, सिर्फ मैंने आपको ग्राफ के लिए समझाने के लिए यहाँ पे रखा। देखिए, अगर मैं ये लाइन यहाँ से खींच दूं ए ऐसे, तो ये तो हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और ये हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये टोटल यूटिलिटी है तो ये इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव यूटिलिटी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है पर डिमिशिंग रेट से, ये डिक्रीज हो रही है, जो कि होती ही है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। एक पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है और जिस पॉइंट पे जीरो होती है उस पॉइंट पे जो स्टेचुरेंट पॉइंट है वो आ जाता है, ये टोटल यूटिलिटी वहां पे मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, ओ सॉरी नेगेटिव हो जाती है, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बस इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।